हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जैसा कि आप जानते हो कि पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने अपने 4 मेन कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। पहला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम निकालते हैं कि कैसे कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट ये हमने सीखा था। तो सबसे पहले याद रखो कि इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो आज हमारा सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा मेगा सेशन, उसके अंदर हमें करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करने से पहले मेक श्योर कि आज सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट था गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का, जिसका फॉर्मूला था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल आपको सिखाए थे। उसके बाद हमने दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो पूरे कोर्स में याद रखो 2 ही तरह की गुडविल होती है, या तो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है जो बैलेंस शीट के अंदर होती है, या नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में नहीं होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं हम, उसका हमने कॉन्सेप्ट याद रखा है। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, उसकी जर्नल एंट्री याद रखो। और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। फिर हमने इसके भी एग्जाम्पल कर लिए थे। फिर हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करे थे। अगर अच्छे से वो देखे थे तो हमने उसमें देखो आपको फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट सिखाया, फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट सिखाया, वो क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करा। फिर हमने रिवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था। एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके केसेस थे। और 2 हमने स्पेशल मटके सीखे थे, एक था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना। तो हमने यहाँ तक अपने सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो आज हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, और आज हमारे पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स फिनिश हो जाएंगे। और परसों का लेक्चर जो होगा वो हमारा मेगा सेशन होगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परसों के सेशन से पहले मेक श्योर आज तक का सारा काम कंप्लीट करके रखना। तो आज एक लास्ट और मेन हेडिंग डालते हैं अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर। ये आखिरी टॉपिक आप समझ लो है, इसका नाम लिखो प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके ब्रैकेट में लिखना विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें जनरली जो क्वेश्चन आता है वो 4 या 6 नंबर तक का आता है। और जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हो, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है। और साथ ही साथ इसमें एक यूनिक चीज़ भी आज हम सीखेंगे, जिसको बोला जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आइए पहले कुछ इंग्लिश लिखते हैं, फिर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले लिखो पॉइंट 1, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट इन यूजुअल मैनर। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो अपना कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का, वो नॉर्मल उसी तरह से बनाना है जैसा आपने फंडामेंटल चैप्टर में सीखा था। उसमें कुछ भी अलग नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करूंगा तो आप भी समझ जाओगे। तो हम अपने कैपिटल अकाउंट को यूजुअल मैनर में बना लेते हैं। सेकंड, फाइंड आउट द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट इन वर्किंग नोट। अब इसमें हमें पहले रफ कह लो या वर्किंग नोट कह लो, उस रफ में या वर्किंग नोट के अंदर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बच रहे हैं वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो बैलेंस को आप हाईलाइट कर लो। अब आप बोलोगे कि सर बैलेंस फाइंड आउट करके हमें क्या करना है, बताता हूँ भी। स्टेप 3, न्यू कैपिटल will be the total of all the above balances and we will divide it in new ratio.
तो इसमें एक तो आप हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना, टोटल ऑफ ऑल द अबव बैलेंस, पहली तो ये, और नए रेशियो को, न्यू रेशियो को ब्लॉक बना लेना। वी विल डिवाइड इट इन न्यू रेशियो। अब ये क्या लिखा हमने, ये हम आपको थोड़ी देर में एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगा कि नई कैपिटल क्या है, टोटल ऑफ अबव बैलेंस क्या है, फिर उसको नए रेशियो में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब उसके बाद स्टेप 4 जो होता है वो लिखते हैं, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी विल बी एडजस्टेड थ्रू के आगे डैश डाल लेना, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी विल बी एडजस्टेड थ्रू ए कैश अकाउंट और बी पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें दो केसेस होते हैं, हम सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन आप ब्रैकेट में कैश अकाउंट के लिख लेना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो वैसे फिर हम कैश अकाउंट यूज करते हैं, ये भी बातें हम आपको क्वेश्चन के अंदर वैसे बता देंगे। तो कुल मिलाकर इसमें हमको 4 बातें लिखनी है, 4 स्टेप्स लिखने हैं। अब इसमें बस आप सरप्लस और डेफिशिएंसी वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, ये भी मैं आपको अभी एक एग्जांपल में समझाने वाला हूँ कि क्या है। चलो, तो देखो मोटा मोटा हमने 5 मिनट लगाए सिर्फ स्टेप्स लिखने में, लेकिन अब अगले 10-15 मिनट आपको पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा कि ये सब स्टेप्स क्या है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, और अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आपको ये बेस समझ में नहीं आएगा। तो इसमें जो भी हमने इंग्लिश लिखी है बस वो तो समझ लो कि एक इंग्लिश है, जो बाद में एग्जाम में रिवीजन के टाइम पर बस आप रीड करोगे तब काम आएगी, लेकिन ये हो क्या रहा है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो उसके लिए बस आप बड़े ध्यान से मेरे साथ सुनते रहना कि हो क्या रहा है। चलो, तो मैं सब कुछ अजम्पशन बेस्ड करता हूं काम आपके साथ। मान लेता हूं कि 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और अपना ऐसा कॉलमनर फॉर्म में बना लेते हैं कि एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। अब इनकी जो भी ओपनिंग कैपिटल होती है वो हम लिख लेंगे, जो भी होगी, है ना, मुझे तो नहीं पता क्वेश्चन में क्या होगी। फिर उसके बाद देखो हमने क्या क्या सीखा, आओ दिमाग में रिवाइज करो। हमने सीखा एग्जिस्टिंग गुडविल, हमने सीखा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, हमने सीखा रिजर्व, हमने सीखा फिक्टिशियस एसेट, हमने सीखा रिवैल्यूएशन गेन या लॉस, और सब में अलग अलग एंट्रीज हो रही हैं। अब जितनी भी जर्नल एंट्रीज हो रही हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, चाहे गुडविल हो, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हो, रिजर्व हो, फिक्टिशियस एसेट हो, WCR हो, कुछ भी हो, हम उनकी जब पोस्टिंग करते हैं तो कभी ये पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा, है ना, और कभी ये पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होगा। कुछ चीज़ें डेबिट में लिखोगे, जैसे मान लो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई, फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ हो गया, है ना, तो पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। मतलब जब जब भी आप पार्टनर को डेबिट करोगे तो डेबिट में पोस्ट होगा, जब जब भी पार्टनर को क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट में पोस्ट होगा। अब देखो ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, तो वो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसको छोड़ो। अब मेन चीज सीखना कि हो क्या रहा है लॉजिकली, ठीक है ना, डेप्थ की बात होगी। अब देखो, मान लो सब कुछ कराने के बाद मैंने सोचा चलो भाई अब एक काम करते हैं, इनके बैलेंस निकालते हैं कि अब इनका क्या बैलेंस बच रहा है। बैलेंस का मतलब हो गया भाई व्हाट इज बैलेंस। बैलेंस मैं किसे बोल रहा हूँ, बैलेंस का मतलब है, जैसे एक्स के एग्जांपल से अगर समझाऊं, एक्स का क्रेडिट साइड में मान लो टोटल है 4 लाख, सारी चीज़ों का टोटल है 4 लाख, और डेबिट में टोटल है 1 लाख। तो 4 लाख क्रेडिट में है, 1 लाख डेबिट में है, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी, ये बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी, 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, है ना, ये मतलब होता है बैलेंस का। तो मान लेते हैं एक्स बाबू का जो बैलेंस है वो बच रहा है 3 लाख फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह वाई का भी, उसका भी कुछ ना कुछ कैपिटल बैलेंस बचेगा, मान लेते हैं वो बच रहा है 4 लाख। और इसी तरह जेड का भी मान लेते हैं कुछ कैपिटल बैलेंस बच रहा है, मान लेते हैं
मान लेते हैं 8 लाख। तो तीनों का अपना कुछ ना कुछ कैपिटल का फिलहाल बैलेंस बच रहा है। इन बैलेंसेस बचने का मतलब है, हिंदी में लिख देता हूं, कि ये इनकी कैपिटल अभी है। ये इनकी कैपिटल क्या है? अभी है। अब तीनों पार्टनर्स ने एज्यूम करते हैं कि तीनों पार्टनर्स ने अभी अभी अपना रेशो बदल लिया और उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके इक्वल कर लिया। यही चैप्टर का नाम है कि भाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। पहले कुछ था, अभी नया कुछ हो गया। अब ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि तीनों आपस में ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार एक्स कह रहा है तुम्हें पता है मेरी कैपिटल अभी 3 लाख रुपए है, तो वाई कह रहा है हाँ और मेरी कैपिटल अभी 4 लाख रुपए है। जेड कह रहा है कि मेरी कैपिटल तो अभी 8 लाख रुपए है। तो आइए इनकी बातों को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो इनकी जो ये पार्टनरशिप फर्म है उसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, इनकी पार्टनरशिप फर्म में एक्स की कैपिटल 3 लाख है, वाई की कैपिटल 4 लाख है, जेड की कैपिटल 8 लाख है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इनकी पूरी पार्टनरशिप फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 15 लाख है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो 3 लोगों की पूंजी मिलाकर 15 लाख है, तो इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटल 15 लाख है। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं, तीनों जने एक्स वाई जेड बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई देखो फर्म की कैपिटल 15 लाख रुपए है, अब हमें जो भी है इस कैपिटल से, इस पैसे से अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये हम तीनों की कैपिटल मिलाकर बिजनेस में लगी हुई है। अब तभी जेड ने बोला या वाई ने बोला या एक्स ने बोला या किसी ने भी बोला कि यार हम तीनों पार्टनर्स तो इक्वल है, ये देखो इनका नया रेशो क्या है 1:1:1। तो कभी कभी पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि यार जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर है, हम तीनों प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं, तो फिर तो हमारी जो कैपिटल है, जो पूंजी लगी हुई है बिजनेस में, वो भी बराबर लगी होनी चाहिए। तो बात तो देखो लॉजिकल है। अगर आप और मैं दोनों पार्टनर्स हैं फॉर एग्जांपल, और हम बराबर बराबर के पार्टनर्स हैं, तो फिर तो पैसा भी दोनों का बराबर बराबर बिजनेस में लगा होना चाहिए। तो यही डिस्कशन पार्टनर्स का हो रहा है, तो बात तो लॉजिकल है। तो ये सोचते हैं चलो कोई नहीं, अभी कर लेते हैं कैपिटल को बराबर बराबर। तो अगर आप 15 लाख रुपए को बराबर बराबर तीनों में डिवाइड करोगे तो एक्स और वाई और जेड की कैपिटल क्या आ जाएगी, वो लिख लेता हूं फिगर, वैसे तो आपने दिमाग में सोच ही लिया होगा। तो एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख, वाई की भी होनी चाहिए 5 लाख और जेड की भी होनी चाहिए 5 लाख। तो ये जो हरे रंग में फिगर्स लिख रहा हूं, ये वो कैपिटल्स है जो होनी चाहिए, जो क्या होनी चाहिए, इनकी नई कैपिटल्स होनी चाहिए। अभी वैसे है नहीं, अभी इनकी एक्चुअल में कितनी है वो ब्लू कलर कर देता हूं। एक्चुअल में फिलहाल इनकी है 3 लाख, एक्स की 4 लाख, वाई की और 8 लाख जेड की, है ना। एक्चुअल में तो फिलहाल ये है, लेकिन होनी चाहिए बराबर 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 5 लाख। तो ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो पहले आप एक्स बन के सोचो, फिर वाई बन के सोचना, फिर जेड बन के सोचना। आओ मैं हेल्प करता हूं, आपको सोचने में मदद करता हूं। यहां पे लिख लेता हूं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक्स की कैपिटल है फिलहाल 3 लाख, वाई की कैपिटल है 4 लाख और जेड की कैपिटल है 8 लाख। जबकि इनकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो भी सोचो, एक्स की भी होनी चाहिए 5 लाख, वाई की भी होनी चाहिए 5 लाख और जेड की भी होनी चाहिए 5 लाख। तो अब ये आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं यार क्या करें फिर हम। तो देखो बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस है। एक्स बोलेगा कि मैं काम करता हूं, मेरी कैपिटल अभी 3 लाख तो है और होनी चाहिए 5 लाख। तो एक्स कहेगा कि चलो मैं काम करता हूं, मैं 2 लाख रुपए अपने घर से और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेता हूं।
वो अपने घर से 2 लाख रुपए और लेकर आ जाएगा। तो देखो खुद सोचो, एक्स की कैपिटल अभी 3 लाख है, वो 2 लाख रुपए घर से और इंट्रोड्यूस कर देगा तो कितनी हो जाएगी? 5 लाख। अब ऐसी वाई के बारे में सोचते हैं। वाई की कैपिटल है 4 लाख और होनी चाहिए 5 लाख। तो वाई बोलेगा कि ठीक है, मैं 1 लाख रुपए कैपिटल अपने घर से और इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। और जेड के बारे में भी सोचो। जेड कह रहा है मेरी कैपिटल तो 8 लाख है, अभी बिजनेस में मैंने 8 लाख रुपए निवेश कर रखे हैं, जबकि होने चाहिए सिर्फ मात्र 5 लाख। तो जेड कुछ और कहेगा। जेड कहेगा भाई देखो, मैं 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि मेरी कैपिटल तो 8 लाख है और होनी चाहिए सिर्फ 5 लाख। तो एक्स बोलेगा, जेड बोलेगा कि मैं तो अपनी कैपिटल क्या कर लूंगा? विड्रॉ कर लूंगा। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस। अब इन्हीं को हमने डिजाइनर शब्दों से नाम दे रखा है। एक्स और वाई के क्योंकि पैसे कम थे बिजनेस में, है ना, तो इन्हें बोला जाता है डेफिशिएंसी, क्योंकि एक्स और वाई के पैसे कम थे। तो एक्स को और 2 लाख रुपए लाने पड़ेंगे, वाई को और 1 लाख रुपए लाना पड़ेगा, तो इनकी टेक्निकल टर्म बन गई डेफिशिएंसी। लेकिन जेड का सोचो, जेड ने तो ऑलरेडी बिजनेस में ज्यादा पैसे लगा रखे थे, इसका मतलब है वो तो 3 लाख विड्रॉ कर लेगा। तो इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में सरप्लस। तो एक्स और वाई जो है उनके लिए बोला जाएगा डेफिशिएंसी, जबकि जेड के लिए बोला जाएगा सरप्लस। अब इन्हीं की अगर जर्नल एंट्री सोचे, जो हम वैसे ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी रिपीट कर लेता हूं। एक्स अगर 2 लाख रुपए अपने घर से इंट्रोड्यूस करेगा तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल 2 लाख। वाई भी अगर अपने घर से और 1 लाख रुपए लाएगा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 2y कैपिटल। और z देखो विड्रॉ कर रहा है, z कह रहा है मैं तो पैसे लेकर घर चला जाऊंगा, वो तो ड्राइंग की तरह एक तरह से विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहा है। तो z की एंट्री बन जाएगी z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेसिकली पार्टनर्स ये करते हैं। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। तो देखो ये सारी बात, इतनी गहरी बातें हमने इंग्लिश में लिखी है, तो आप तो सिंपल इंग्लिश समझने की कोशिश करना। इंग्लिश में लिखा है कि सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट बनाओ एज यूजुअल मैनर में, तो पहला स्टेप तो सिंपल हो गया। दूसरे स्टेप में लिखा है कि फाइंड आउट द बैलेंसेस इन वर्किंग नोट, तो ये भी आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें इनके बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करने, ये वाले जो हमने करे थे ना, ये वाले, कि क्या बैलेंस बच रहे हैं। तो एक्स का 3 लाख बच रहा था, वाई का 4 लाख बच रहा था, जेड का 8 लाख बच रहा था। ये बैलेंस पता लगाने हैं। फिर क्या करना है, इन बैलेंसेस का टोटल करना है। देखो लिखा है टोटल ऑफ ऑल द अबव बैलेंसेस, और उसको डिवाइड करना है किस में? देखो नए रेशियो में, नए रेशियो में बांट देना है। यही करा था हमने, 15 लाख टोटल बना था, फिर उसको नए रेशियो में 1:1 में बराबर बांट दिया था। और लास्ट लाइन सबसे क्रूशल, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी। अब देखो आ गया ना वो शब्द, सरप्लस किसका था हमारे एग्जाम्पल में? जेड का। और डेफिशिएंसी किसकी थी हमारे एग्जाम्पल में? एक्स और वाई की। तो कह रहे कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी अगर होगी तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। किससे एडजस्ट कर लेते हैं? कैश अकाउंट से, जो मैंने आपको बताया। ये देखो कैश अकाउंट का मतलब है कि एक्स और वाई क्या कर लेंगे, वो अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा कैश और लेकर आएंगे, कैश अकाउंट। और जेड क्या करेगा? जेड थोड़ा सा कैश विड्रॉ कर लेगा, तो कैश अकाउंट। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन चालाकी करता है, वो ट्रिक करता है, वो कहता है कैश अकाउंट नहीं यूज़ करना। तो हम उससे पूछते हैं अच्छा कैश अकाउंट नहीं यूज़ करना तो क्या यूज़ करें? तो उस केस में वो कभी कभी कह देता है कि कैश अकाउंट मत यूज़ करो, आप इनका करंट अकाउंट यूज़ कर लो। तो बस हम कैश वर्ड की जगह इन पार्टनर्स का करंट अकाउंट यूज़ कर लेंगे, यानी जो भी पैसा लेना है वो करंट अकाउंट से ले लेंगे, या अगर कोई पैसा इनको देना है तो इनके करंट अकाउंट में दे देंगे। तो वो क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि कैश से करना है कि करंट अकाउंट से करना है।
तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेगा सेशन में 2 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, इसमें बुक में 2 ही क्वेश्चन है, तो उन 2 क्वेश्चन की खासियत ये है कि एक क्वेश्चन में कैश अकाउंट से बोला है एडजस्टमेंट करने को और एक क्वेश्चन में करंट अकाउंट से बोला है, तो दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। हाँ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, जब हम खासकर करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं, जैसा आप इस एग्जाम्पल में अगर देखो, हम एक्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, वाई के भी करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर ये डेबिट चीज़ें एसेट साइड पर हमें शो करनी पड़ती। और अगर आप Z को देखो, Z का करंट अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर प्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हमें बस पता होनी चाहिए, हालांकि इसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चन में ज़रूर कवर भी कर लेंगे, तब भी आप देख लोगे। तो अल्टीमेटली करना क्या है, देखो ये तो सब एक्सप्लेनेशन है। अल्टीमेटली अगर आपको समझाऊं तो आप ऐसा कैपिटल अकाउंट बनाओ, सिंपल भाषा में 30 सेकंड की बात सुन लेना बस। कैपिटल अकाउंट बनाओ और जो उनकी आपने वो नई वाली कैपिटल निकाली थी, जो तीनों की होनी चाहिए, यहाँ पर हमेशा वो लिख लो जो इनकी कैपिटल होनी चाहिए, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। उसके बाद अपने आप बैलेंसिंग फिगर बचेगी, जैसे x में बच जाएगा इधर, y में भी बच जाएगा इधर, क्योंकि x को अपने घर से 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, y को अपने घर से 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और z का बैलेंसिंग फिगर इधर बच जाएगा डेबिट में, क्योंकि z 3 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा होगा। तो हम कैपिटल अकाउंट में जब प्रेजेंट करते हैं तो बस ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, जो भी बैलेंस बचा वो या तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और अगर इधर बचा तो लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। और क्वेश्चन ने बोला कि कैश अकाउंट की जगह करंट अकाउंट यूज करना है, तो कैश अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिख लेंगे, वो क्वेश्चन हमें खुद बताएगा कि क्या करना है बस। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बस। बाकी बैलेंस शीट जो होती है उसमें कोई भी अलग चीज नहीं करनी होती, तो बैलेंस शीट तो हमारी यूजुअल मैनर में ही बनती है जैसा हम बनाते हैं, उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होता। चलो, तो ये था वो कॉन्सेप्ट छोटा सा जो हमें अल्टीमेटली सीखना समझना था। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो आज का होमवर्क बहुत छोटा है आपके लिए। होमवर्क सिर्फ ये है कि हमने जो तीनों लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स कवर करे उनको अच्छे से रिवाइज करके रखना, एंड मेक श्योर परसों के मेगा सेक्शन से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद हों, ताकि जब क्वेश्चंस करें तो आपको एप्लीकेशन समझ आ जाए। बाकी ये नोट्स हमारे आपको संकल्प बैच में मिल जाएंगे, वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। संकल्प बैच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही करना था, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे और तब करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से। तो तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।